जी अध्यापिका जी, माता और पिता के बारे में समझकर बहुत ही अच्छा भाव महसूस कर रहा हूँ। और मैं यह जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि माता पिता की संतान से अपेक्षाएं क्या होती है, संतान के कर्तव्य क्या होते हैं। तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। बेटा, माता पिता की अपनी संतान से अपेक्षाएं आयु के अनुसार बदलती रहती हैं। तो हम क्रमशः यह देखते हैं कि संतान की अलग अलग आयु में माता पिता की अपेक्षाएं क्या होती हैं। ठीक है जी अध्यापिका जी। संतान जब शिशु अवस्था में हो तब माता पिता को उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है। शिशु तो खुद खाना पीना भी नहीं कर सकता, अपनी जगह भी नहीं बदल सकता। उसकी एक एक बात का माता पिता को ध्यान रखना होता है और इस अवस्था में उसको रोने के अलावा और कोई भाषा नहीं आती, तो कुछ भी कहने का उसका एक ही तरीका होता है, रोने लगना। तब उसको किस बात की जरूरत है, वो क्या कहना चाह रहा है, यह माता पिता को समझना होता है। और माता पिता अपनी संतान के लिए इतनी ऊर्जा लगाते हैं कि संतान रोना शुरू करे कि तुरंत ही माता पिता को समझ आ जाता है कि उसके रोने की वजह क्या है। इतनी ऊर्जा लगाकर, इतनी देखभाल करते हुए वे क्या अपेक्षा रखते हैं? उनकी बस एक अपेक्षा होती है, शिशु की मुस्कुराहट। यह अपेक्षा तो हर स्वस्थ और प्रसन्न शिशु पूरी करता ही है। इसीलिए इस समय माता पिता को कोई असंतुष्टि नहीं होती। हाँ, यदि संतान स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं रहता, तो माता पिता को चिंता होने लगती। अपनी प्यारी संतान के मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वे तृप्त हो जाते हैं और ये मुस्कुराहट बनी रहे, इसके लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यह कितनी सुंदर बात है अध्यापिका जी, इतनी सारी मेहनत और केवल स्मित की अपेक्षा। जब आयु बढ़ती है, बालक कौमारी अवस्था में पहुंचता है, तब वो चलना फिरना शुरू करता है। तब पहले पड़ाव पर माता पिता ये अपेक्षा रखते हैं कि बालक भाषा सही ढंग से समझने लगा है और सामान्य चीजों की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर चुका है। भाषा का मतलब, पहला मतलब तो ये कि बच्चा सही संबोधन करने लगे। माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई जी, बहन जी, ये सब सही संबोधन है। यह सीखना पहला कदम। फिर धीरे धीरे वो पूरा वाक्य समझे और उसे जो कहा जाता है उस बात को समझ पाए, कहने का आशय पकड़ पाए। फिर बात आती है शिक्षा। कैसी शिक्षा? स्कूली और किताबी शिक्षा नहीं, अभी से उसकी अपेक्षा नहीं होती। अभी से वो अपेक्षा करना ठीक भी नहीं लगता। अभी तो माता पिता कुछ इस तरह की शिक्षा की अपेक्षा रखते हैं कि बालक आज्ञा का पालन करना शुरू करे। फिर वो सभी का सहयोग करना सीखे, छोटे मोटे कामों में सहयोगी हो पाए। फिर वो अपने आसपास की वस्तुओं को पहचाने और उन वस्तुओं के सदुपयोग के बारे में सीखे। तो अभी शिक्षा का पहला भाग है आज्ञा पालन, सहयोग और सदुपयोग। उसमें संबोधन तो आ ही गया। फिर माता पिता यह अपेक्षा रखते हैं कि बालक अनुशासित होने लगे। अध्यापिका जी, आज्ञा पालन में और अनुशासन में क्या फर्क है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज्ञा पालन का अर्थ है कहे अनुसार करना, लेकिन अनुशासन का अर्थ यह है कि अब बच्चे को एक एक छोटी छोटी आज्ञा नहीं देनी पड़ती। जैसे बहुत छोटे बच्चे को ऐसे बताना पड़ता है, जाओ बेटा ये थाली वहाँ रख के आओ। वो थाली रख कर आ जाए, फिर कहते हैं ये कटोरी वहाँ रख दो। फिर कहना पड़ता है कि ये चम्मच भी वहाँ रख दो। ये हुआ आज्ञा पालन। अनुशासन में ऐसा होता है कि माँ बच्चे को एक बार कहती है कि इसमें मेरा सहयोग कर दो बेटा, और अब बच्चा खुद ही थाली रख कर आता है, फिर कटोरी ले जाता है, फिर चम्मच ले जाता है। उसे एक एक आज्ञा नहीं देनी पड़ती। एक मूल बात को पकड़कर उसमें आने वाली सारी छोटी छोटी बातें वो खुद समझने लगता है। ऐसे बच्चे को देखकर अब कहते हैं कि बड़ा अनुशासित है। इस कौमारी अवस्था में अगर संतान आज्ञाकारी न हो, भाषा और शिक्षा में रुचि न ले, तो वह भी माता पिता के लिए असंतुष्टि और चिंता का कारण बनता है। अब माता पिता संतान से यह अपेक्षा करते हैं कि संतान अपने बड़ों के प्रति गौरव का भाव पहचान पाए। माँ दिन भर मेहनत करती है, तब घर के सारे काम होते हैं। दीदी भी माँ का हाथ बटाती है। पिताजी मेहनत करते हैं, तब कुछ उत्पादन होता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता हो तो हर बालक ये महसूस करता ही है कि मैं भी माँ की तरह काम करूँ, मैं भी पिताजी की तरह जिम्मेदार बनूं, मैं भी बड़े भैया जैसा बनूं या दीदी की तरह सबका सहयोग करूं। तो संतान अपने परिवार के प्रति, फिर शाला में अपने शिक्षकों के प्रति सहज रूप से ही गौरव का भाव महसूस करता है। तो अध्यापिका जी, हमने एक और भाव पर ध्यान दिया, गौरव का भाव। हाँ बेटा, जब हमें यह दिखता है कि किसी ने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए
या प्रकृति के विकास के लिए खूब मेहनत की है और उसमें कुछ कुछ सफलता भी पाई है, तब हमारा उनके प्रति कोई विरोध नहीं रहता और हम भी उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किया गया अनुकरण। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने से विकसित को पहचान कर उसके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता ही गौरव का भाव है। हम जब भी किसी ऐसे सज्जन के सामने होते हैं जिन पर हमें गौरव होता है, तब हम किसी भी प्रकार का तनाव महसूस किए बगैर हम जैसे हैं वैसे ही उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि वो हमसे ज्यादा विकसित हैं, तो हम उनका अनुकरण करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भीतर किसी तरह की नकारात्मक ग्रंथि रखे बिना हम उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ग्रंथि और तनाव रहित प्रस्तुत होने का यह भाव सरलता है। बढ़िया। तो अब बात आती है युवावस्था की। युवावस्था में पहुंची संतान से माता पिता मुख्य रूप से दो ही अपेक्षाएं रखते हैं। पहली अपेक्षा है उत्पादन की, यानी कि घर के सही ढंग से चलने में भागीदारी निभाने की अपेक्षा। घर के जिन कामों को पिताजी किया करते थे, अब बेटा आगे आकर उन कामों की जिम्मेदारी लेने लगे तो पिताजी बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। घर के जिन कामों को माँ किया करती थी, अब बेटी आगे आकर उन कामों की जिम्मेदारी लेने लगे तो घर का कार्यभार बेटी को सौंपने में माँ को बड़ी खुशी होती है। जैसे घर का कोई पंखा खराब हो गया हो तो आदत अनुसार पिताजी उसको रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसी वक्त बेटा आगे आकर ये कहे, पिताजी आप रहने दीजिए, ये काम मैं कर लूंगा। फिर छत से पंखा उतारने से लेकर उसे रिपेयर करवाकर वापस छत पर लगा देने तक का सारा काम बेटा खुद कर ले, तो फिर उस पंखे के नीचे बैठे पिताजी उस हवा से ऐसा महसूस करते हैं मानो 20-22 वर्षों की उनकी मेहनत का सारा पसीना सूख रहा हो और ठंडक दे रहा हो। जब कभी माँ की तबीयत थोड़ी नरम हो जाए और युवावस्था में पहुंची बेटी कहे कि माँ तुम आराम कर लो, सारा भोजन मैं बना दूंगी, उस दिन बेटी के बनाए हुए भोजन को खा रही माँ को लगता है कि जैसे इतने वर्षों की जी तोड़ मेहनत का फल उस एक निवाले में मिल रहा हो। दूसरी अपेक्षा रहती है सभ्यता की, कि संतान सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सभ्य भी बने। जब कोई माता पिता से कहे आपका बेटा आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, सभ्य है, तब उनके शब्द माता पिता के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होते। जो संतान जिम्मेदार और सभ्य हो उससे माता पिता बहुत संतुष्ट होते हैं। जो संतान गैर जिम्मेदार हो या असभ्य हो तो माता पिता के लिए उससे बड़ी दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती, है ना? हाँ अध्यापिका जी, तो युवावस्था में हम जिम्मेदार और सभ्य हो पाए, यही हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य है। हाँ, और जब आपका विवाह हो जाए, घर आप ही चलाने लगे और माता पिता वृद्ध हो जाएं, तब उनकी फिर से एक ही अपेक्षा रहती है, कृतज्ञता की। आप उनके प्रति कृतज्ञ रहें और कृतज्ञता पूर्वक उनकी सेवा करें। माँ बाप को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माता पिता संतान के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए कि उनकी संतान उनके प्रति कृतज्ञ रहे। आप देखेंगे कि जिन वृद्ध माता पिता की संतानें उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होती, उनके लिए बुढ़ापा दुख से भर जाता है। भले अपने जमाने में उन्होंने समाज में बड़े बड़े काम किए हों, बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हों, लेकिन वृद्धत्व के समय यदि संतान उनके प्रति कृतज्ञ न हो तो उनकी पूरी जिंदगी निष्फल लगती है। लेकिन अगर हम संबंध को समझे हैं, हम घर के प्रति जिम्मेदार हैं, समाज में सभ्यता से जीते हैं और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं, तो उनका वृद्धत्व आनंद से, प्रसन्नता से भर जाता है। वे अपनी जिंदगी को सफल और संतुष्टि से भरा मानते हैं। परिवार खुशहाली से भर जाता है और इसका प्रभाव नई पीढ़ी पर भी बनता है और वो भी समझदार और जिम्मेदार होने लगती है। मुझे माता पिता के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक संतान के रूप में मैं इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाऊँ, यही मेरा कर्तव्य है। और जब भी माता पिता बनने की बारी आए तब मैं इन दायित्वों को निभा पाऊँ, यह जरूरी है। तो अब मैं बाकी के संबंधों को भी समझना चाहता हूँ। माई बुढ़िया जब हो जाई, छोड़ब ना हम अकेले भाई। देवी देवता हमरे माई, जग में देव बड़ा ना भाई। हमरे घरवा के देवी हा हमार माई, एही तन पर बा बहुते उपकार भाई। एही जीवन पर बहुते उपकार भाई।